नवरात्रि अंतिम दिन मां दुर्गा विसर्जन के दौरान अचानक एक महिला साधु हवा में उड़ने लगी। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। मध्य प्रदेश के मालनगर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा है मांतगढ़। यहां की मिट्टी में भक्ति की सुगंध घुली हुई है। हर साल नवरात्र के 9 दिनों में यह कस्बा रंग बिरंगे परिधानों, ढोल नगाड़ों और मां दुर्गा की जयकारों से गूंज उठता है। मंदिरों की घंटियां बजती हैं, घर घर में कन्याओं का पूजन होता है और रात भर जागरण की धुनें गूंजती रहती हैं। लेकिन 2025 की नवरात्रि कुछ खास थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, मानो देवता भी इस उत्सव में शामिल होने को बेताब हों। मांतगढ़ का मुख्य दुर्गा मंदिर जो पहाड़ी पर बसा है, इस उत्सव का केंद्र होता है। यहां की मूर्ति इतनी जीवंत है कि लोग कहते हैं मां दुर्गा हर साल खुद ही आती हैं। इस बार भी वैसा ही था। 9 दिनों तक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह शाम आरती, मंत्रोच्चारण और कथा वाचन। लेकिन 10वें दिन विजयादशमी पर असली उत्सव होता है, दुर्गा मां का विसर्जन। यह दिन रावण दहन का भी होता है, लेकिन मांतगढ़ में विसर्जन की धूम कुछ और ही होती है। नदी किनारे सजाई गई गलियां, फूलों की वर्षा और हजारों लोग जो मां को विदा करने आते हैं। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को हाइप जरूर करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। इस साल की नवरात्रि में एक रहस्यमयी साध्वी का आगमन हुआ था। उसका नाम था माता कालिका। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई है। कुछ कहते थे हिमालय की गुफाओं से, तो कुछ कहते थे काशी के घाटों से। वह लंबी दुबली पतली थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले को स्थिर कर देती। सफेद वस्त्र धारण किए, माथे पर तिलक और हाथ में एक छोटी सी त्रिशूल की मूर्ति। वह मंदिर के बाहर ही बैठी रहती, भजन गाती और जो भी भक्त आता उसे आशीर्वाद देती। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि लगता जैसे स्वर लहरी सी बह रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे यह साध्वी कोई साधारण नहीं है, मां ने भेजा है इसे। लेकिन युवा पीढ़ी को यह सब अंधविश्वास लगता। रामू काका, जो मंदिर के पुजारी थे, ने एक शाम को साध्वी से पूछा, माता जी आपका आगमन क्यों? क्या कोई संदेश है मां का? साध्वी मुस्कुराई और बोली, काका जी समय आने पर सब जान जाओगे। मां की लीला अनोखी है, बस धैर्य रखो। रामू काका को लगा जैसे कोई ठंडी हवा चली हो। वह चुपचाप चले गए, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। नवरात्रि के 9वें दिन जब शक्ति पूजन हो रहा था, साध्वी मंदिर के अंदर चली गईं। वहां उन्होंने घंटों ध्यान लगाया। बाहर भक्तों की भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। एक छोटी सी लड़की रिया जो 10 साल की थी, साध्वी के पास पहुंची। मां जी, मेरी मम्मी बीमार हैं, ठीक हो जाएंगी ना? साध्वी ने रिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी कल सब ठीक हो जाएगा, मां सब देख रही हैं। रिया की आंखों में आशा की किरण जगी। घर लौटकर उसने अपनी मां को बताया और मां ने हंसकर कहा, बेटी ये सब कहानियां हैं, डॉक्टर ही ठीक करेंगे। लेकिन रिया को यकीन था। 10वां दिन आ गया। सुबह से ही मांतगढ़ में हलचल मच गई। मंदिर से मूर्ति को सजाया जा रहा था। लाल चुनरी, सोने के आभूषण, फूलों की मालाएं, ढोल मजीरे बज रहे थे। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने नाच रहे थे। महिलाएं पूरियों और हलवे का प्रसाद बांट रही थीं। हवा में चंदन और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। नदी किनारे जहां विसर्जन होना था, वहां घाट सजाए गए थे। दिए जलाए गए और मूर्ति को नाव पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। रामू काका मंदिर के द्वार पर खड़े थे। उनकी नजर साध्वी पर पड़ी। वह मूर्ति के पास बैठी थीं, आंखें बंद, होठों पर मंत्र, ओम दुम दुर्गायै नमः। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि आसपास के लोग रुक रुक कर सुनने लगे। अचानक एक युवक विजय, जो शहर से लौटा था, साध्वी के पास आया। विजय एक इंजीनियर था जो नवरात्रि में गांव लौटता था। वह आधुनिक सोच का था। माता जी, ये सब परंपराएं हैं, लेकिन आज के समय में चमत्कार, हा, सब मन का वहम है। साध्वी ने आंखें खोलीं और कहा, बेटा चमत्कार तब होता है जब मन शुद्ध हो। कल देखना मां क्या करती हैं।
विजय हंस दिया और चला गया, लेकिन उसके मन में एक कांटा खटक गया। दोपहर हो चुकी थी। विसर्जन का जुलूस निकलने वाला था। मूर्ति को रथ पर सजाया गया। हाथी, ऊंट, घोड़े सब सजे हुए। भक्तों की लंबी कतार। ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे। जय माता दी की गूंज साध्वी जुलूस के अंत में चल रही थीं। उनके पीछे सैकड़ों भक्त। रिया भी अपनी मां के साथ थी। मां की हालत आज सुबह से थोड़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन फिर भी कमजोर। रिया ने कहा, मम्मी, साध्वी मां ने कहा था ना, आज ठीक हो जाओगी। नदी किनारे पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा। आकाश लाल नारंगी रंग में रंग गया। घाट पर हजारों लोग जमा हो चुके थे। नावें तैयार, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। मूर्ति को नदी में उतारने का समय आ गया। सबने हाथ जोड़े। अचानक हवा में एक तेज झोंका चला। बादल घने हो गए, मानो मां दुर्गा खुद विदा लेने को तैयार हों। रामू काका ने चिल्लाया, शुरू करो आरती। घंटियां बजीं, शंख फूंके गए। जुलूस के अंत में साध्वी खड़ी थीं, उनकी आंखें बंद, हाथ ऊपर उठे हुए। मंत्रोच्चारण तेज हो गया। अचानक एक अजीब सी घटना घटी। साध्वी के पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। पहले लगा शायद हवा का झोंका हो, लेकिन नहीं, वह हवा में तैरने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें ऊपर खींच रही हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अरे, क्या हो रहा है? कोई चिल्लाया। साध्वी अब 5 फीट ऊपर थीं। उनका शरीर स्थिर, वस्त्र हवा में लहरा रहे। त्रिशूल की मूर्ति उनके हाथ में चमक रही थी। विजय, जो पास ही खड़ा था, आंखें फाड़े देख रहा था। ये कैसे संभव है? कैमरा कहां है? ट्रिक होगी, लेकिन कोई ट्रिक नहीं लग रही। साध्वी की आंखें अब खुलीं। वे सीधे मूर्ति की ओर देख रही थीं। मां, विदा हो रही हो, लेकिन लौटोगी ना? उनकी आवाज गूंजी, जैसे माइक से बोल रही हो। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग पीछे हटने लगे, कुछ आगे बढ़े। रामू काका घुटनों पर बैठ गए। चमत्कार, मां का चमत्कार! रिया की मां, जो कमजोर थी, अचानक मजबूत हो गई। रिया, देखो, साध्वी मां उड़ रही हैं। बच्चे डर से रोने लगे, लेकिन बूढ़े मुस्कुरा रहे थे। साध्वी अब 10 फीट ऊपर पहुंच गईं। हवा तेज हो गई। नदी का पानी उफान मारने लगा। मूर्ति पर फूल बरसने लगे, जैसे आसमान से वर्षा हो रही हो। विजय ने अपना फोन निकाला, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। देखो सब, मांतगढ़ में चमत्कार हो रहा है। लेकिन सिग्नल चला गया। फोन हैंग हो गया। वह चिल्लाया, यह क्या जादू है? साध्वी ने नीचे देखा। उनकी नजर विजय पर पड़ी। बेटा, संदेह मत करो, देखो मां की लीला। विजय के पैर कांपने लगे। वह भागना चाहता था, लेकिन पैर न हिले। अब साध्वी पूरी तरह हवा में लटकी हुई थीं। उनका शरीर घूमने लगा, जैसे कोई नृत्य कर रही हो। आसपास के लोग प्रार्थना करने लगे, हे मां, रक्षा करो। नदी में मूर्ति उतरने लगी। पानी में लहरें उठीं और अचानक मूर्ति के चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैल गया। साध्वी की उड़ान तेज हो गई। वह अब 20 फीट ऊपर थीं। भीड़ में लोग बेहोश होने लगे। कुछ तो गिर पड़े, लेकिन कोई चोट नहीं लगी, मानो कोई अदृश्य कवच हो। अब असली चमत्कार होने वाला था। साध्वी ने हाथ फैलाए। उनकी हथेलियों से सफेद प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश नदी की ओर गया। मूर्ति पर पहुंचते ही पानी में से एक विशालकाय कमल का फूल प्रकट हो गया। कमल इतना बड़ा कि पूरी मूर्ति उस पर विराजमान हो गई। लोग दंग रह गए। ये कैसे? रामू काका रो पड़े। मां प्रकट हो गईं, लेकिन यह तो शुरुआत थी। साध्वी की आवाज गूंजी, भक्तों, मां की कृपा सब पर हो। जो दुखी है वह सुखी हो, जो बीमार है वह स्वस्थ हो, जो संदेही है वह विश्वासी बने। जैसे ही यह कहा, प्रकाश की किरणें भीड़ में बिखर गईं। पहली किरण रिया की मां पर पड़ी। वह, जो महीनों से बिस्तर पर थी, अचानक खड़ी हो गई। उसकी पीठ सीधी हो गई, आंखों में चमक आ गई। मैं ठीक हूं, वह चिल्लाई। रिया ने गले लगा लिया। आंसू बहने लगे। दूसरी किरण एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो कैंसर से पीड़ित था। लालचंद चाचा, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। किरण छूते ही उनका शरीर चमक उठा। दर्द गायब हो गया। वह उठे, नाचने लगे। मां की जय, मैं जीवित हूं। भीड़ में तालियां बजने लगीं, लेकिन चमत्कार यहीं न रुका। विजय पर किरण पड़ी। वह, जो संदेह का पुतला था, अचानक रोने लगा। उसके मन में सारी शंकाएं मिट गईं। माफ करना मां, मैं गलत था। वह घुटनों पर गिर गया। साध्वी मुस्कुराई। बेटा, अब तू मां का सिपाही बनेगा।
विजय को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया। उसके जीवन की सारी समस्याएं, नौकरी की चिंता, परिवार का कलह सब हल हो गईं। अब चमत्कार और बड़ा होने वाला था। साध्वी ने त्रिशूल ऊपर किया। आकाश में बिजली चमकी, लेकिन बरसात नहीं हुई, बल्कि आकाश से अमृत की बूंदें बरसने लगीं। हर बूंद जहां गिरती वहां से सोना चांदी प्रकट हो जाती। नहीं, गलत न कहो, यह कोई लालच का चमत्कार न था। हर बूंद एक बीज की तरह थी जो गिरते ही फलने फूलने लगी। गरीबों के घरों में अनाज के ढेर लग गए, बीमारों के पास दवाइयां प्रकट हो गईं, अनाथ बच्चों के पास खिलौने और किताबें। एक विधवा महिला सरिता, जो अपने पति की मृत्यु के बाद भूखी मर रही थी, के पास एक बूंद गिरी। तुरंत उसके घर में अनाज, दूध, फल सब आ गया। वह रो रो कर बोली, मां, तुमने सुना? पास खड़ी एक लड़की जो पढ़ाई के लिए पैसे जुटा रही थी, के पास किताबें और स्कॉलरशिप का लेटर प्रकट हो गया। भीड़ में अब जयकारे लग रहे थे, लेकिन साध्वी की उड़ान अभी रुकी न थी। वह अब 50 फीट ऊपर पहुंच गई। नदी का पानी अब शांत हो गया। मूर्ति कमल पर तैर रही थी जैसे कोई राजसी नाव हो। साध्वी ने कहा, मां अब चली जा रही हैं, लेकिन अगले साल लौटेंगी। लेकिन याद रखो, मां हर दिल में बसती हैं। जैसे ही यह कहा, उनका शरीर धीरे धीरे नीचे आने लगा। लेकिन चमत्कार का सबसे बड़ा हिस्सा बाकी था। अब वह पल आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। साध्वी जब जमीन पर उतरने को थीं, अचानक नदी से एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। नाग का फन इतना बड़ा कि पूरा घाट ढक जाए, लेकिन डराने वाला न था। उसके मुंह से कमल की सुगंध आ रही थी। नाग ने सिर झुकाया और साध्वी उसके सिर पर चढ़ गईं। नाग ने उन्हें मूर्ति तक पहुंचा दिया। वहां मूर्ति के पास साध्वी ने हाथ जोड़ा। तभी मूर्ति की आंखें खुलीं। हां, आंखें, पत्थर की मूर्ति की आंखें जीवंत हो गईं। मूर्ति ने मुस्कुराया और बोली, मेरे भक्तों, तुम्हारी भक्ति स्वीकार। आवाज इतनी दिव्य कि हर कोई कांप उठा। मूर्ति ने आशीर्वाद दिया, जो यहां उपस्थित है उसके कुल में सदा समृद्धि, आने वाली पीढ़ियां कभी दुख न देखें। फिर मूर्ति ने साध्वी को छुआ। साध्वी का शरीर प्रकाश में बदल गया। वह मूर्ति में समा गई। नाग गायब हो गया। नदी शांत हो गई। कमल का फूल मूर्ति को लेकर बहने लगा। भीड़ स्तब्ध, कोई बोल न सका। विजय, जो अब विश्वासी था, चिल्लाया, मां जिंदाबाद। सबने दोहराया। रिया की मां नाचने लगी। लालचंद चाचा ने अपना दवा का पैकेट फेंक दिया। मां ही डॉक्टर हैं। सरिता ने अनाज बांटना शुरू कर दिया। लेकिन चमत्कार अभी खत्म न हुआ। मूर्ति नदी में बहते हुए अचानक रुक गई। पानी से एक सुनहरा द्वार खुला। द्वार से देवी देवता प्रकट हुए। लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, वे सब ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने धन बरसाया, सरस्वती ने ज्ञान का प्रकाश, गणेश ने बाधाएं दूर की। हर भक्त को अपनी अपनी इच्छा पूरी हुई। एक किसान को फसल लहलहाती दिखी। विसर्जन समाप्त हो गया। मूर्ति नदी में विलीन हो गई, लेकिन कमल का फूल किनारे पर आ गया। लोग उसे छूने लगे। फूल पर छूते ही हर किसी को शांति मिली। रात हो चुकी थी। गांव में जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े फिर बजने लगे। विजय ने शहर छोड़ दिया, गांव में रहने लगा। एक आश्रम खोला जहां वह भक्ति सिखाता। सरिता का जीवन बदल गया। वह अब गांव की मदद करती। लालचंद चाचा ने अपना धन दान कर दिया। मांतगढ़ बदल गया। लोग ज्यादा भक्तिमान हो गए। हर साल विजयादशमी पर वे साध्वी की प्रतीक्षा करते, लेकिन रहस्य बाकी था। एक रात रामू काका को स्वप्न आया। साध्वी बोली, काका, मां हर साल आती हैं, बस आंखें खुली रखना। काका जागे तो मंदिर में एक नया त्रिशूल रखा था, चमकदार। समय बीतता गया। मांतगढ़ की यह घटना देश भर में चर्चा का विषय बनी। लोग दूर दूर से आने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।